ट्रेड बैलेंस। दोस्तों ट्रेड बैलेंस यानी क्या? द ट्रेड बैलेंस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो एक्सपोर्ट जरूरी है। आप एक्सपोर्ट करोगे तभी तो हम ये मानेंगे जो इंडिया में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बाहर माल फेंक रहे हैं। आपको बाहर से पैसा आता है तो ये बड़ा काम लगता है दोस्तों, डॉलर में रुपए आते हैं, राइट? तो एक्सपोर्ट बड़ा काम का है। आज भारत में दोस्तों सर्विस एक्सपोर्ट ज्यादा अच्छा है, तो आईटी सेक्टर बहुत अच्छा करता है इसमें, राइट? मैन्युफैक्चरिंग हमारा वीक था, पर अभी कुछ समय से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। और अब ये कहते हैं कि आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट सर्विस एक्सपोर्ट से ज्यादा ग्रोथ करे। तो एक्सपोर्ट जरूरी है, एक्सपोर्ट करोगे तो हम मानेंगे इंडिया में पैसे आ रहे हैं बाहर से। इंपोर्ट दोस्तों, इंपोर्ट वैसे देखा जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि जब आप इंपोर्ट करते हो, जैसे आप चाइना से बहुत सी चीज इंपोर्ट करते थे, चाइना के खिलौने आते थे, चाइना से पूरे मोबाइल फोन्स आते थे। अब ये इंपोर्ट मतलब आप यहां खरीद रहे हो माल, आप पैसा खर्च रहे हो, एम्प्लॉयमेंट कोई और कहीं और मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट चाइना में मिल रहा है, पैसा इधर खर्च रहे, पैड। तो इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट होना चाहिए। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो तो हम ट्रेड डेफिशिट उसे कहते हैं। जैसे आज चाइना के साथ हमारी ट्रेड डेफिशिट है, वो जितना माल फेंकते हैं इंडिया में उतना लेते नहीं है, तो डेट इज नॉट गुड, राइट? अब हम एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे पर माल उनका लेंगे तो किधर काम चलेगा दोस्तों, राइट? अब इंपोर्ट डिक्रीज हो जाए वो भी बहुत पॉजिटिव नहीं है। क्यों मैं कहता हूं इंपोर्ट डिक्रीज कब होता है? दो कारणों से। या तो हम खुद सक्षम हो गए प्रोड्यूस करने में, तो ये तो अच्छी बात है। पर दूसरा, अगर इंपोर्ट डिक्रीज होता है कंजप्शन की वजह से, लोगों की इनकम कम हो गई, लोग कम खर्चा कर रहे, तो इंपोर्ट डिक्रीज हो सकता है। दैट इज नॉट गुड, राइट? तो इंपोर्ट बढ़ने पे भी ये दो इंडिकेटर होते हैं। कभी कभार हमारे पास पैसे बहुत होते हैं और हम बहुत माल खरीदते हैं, इंपोर्टेड माल, तो ये कोई बुरी बात नहीं। पर पहली प्रायोरिटी इंडियन माल को देने की, मेक इन इंडिया पे पहला ध्यान दो दोस्तों। तो क्या है, कंट्री का ट्रेड बैलेंस प्रॉपर रहता है, राइट? अ पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस, एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट कैन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्गर करेंसी। हम बहुत बार बोलते हैं डॉलर के सामने रुपया वीक है, डॉलर के सामने रुपया वीक है। अरे भाई, पर हम हमारा 100 रुपए में से ज्यादातर रुपया अगर फॉरेन की कंपनियों का खरीदेंगे तो ना यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ना आपका रुपया स्ट्रांग होगा, राइट? तो पहले हमें सुधरना है, हम भी कुछ करेंगे। देखो कंट्री तो कर ही रही है। और दोस्तों एक्सपोर्ट बढ़ना आपके स्टॉक मार्केट के लिए भी दोस्तों जबरदस्त पॉजिटिव है, राइट? उदाहरण देखे होंगे, जैसे डिफेंस में हमने ये तय किया कि भी हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट बहुत करने वाले हैं, राइट? तो इससे डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा मिलता है। कई सेक्टर है जिनको पीएलआई स्कीम्स के बेनिफिट दिए गए, जो प्रोडक्ट अब तक हम चाइना से लाते थे, तो इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा दोस्तों। सो ट्रेड बैलेंस भी एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है।